के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक पर जिसका नाम है ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड के प्रकार कितने होते हैं, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लैंड ये जो है टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो ये जो हमारा वीडियो जो ये टॉपिक जो होगा वो ख़त्म होगा 2-3 पार्ट में। तो हमारा ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग ग्लैंड के ऊपर बारे में जानेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। सिंपली अभी जानने का कोशिश करते हैं। तो ग्लैंड के यहाँ पे हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं। डेफिनेशन का है स्पेशल ऑर्गन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी दैट मेक एंड रिलीज स्पेशल जूस लाइक सब्सटेंस। इसका मैंने कहा हुआ हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो जो ग्लैंड है ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक स्पेशल ऑर्गन है या ग्रुप ऑफ टिश्यू है, जिसका काम क्या है अपने अंदर से जूस लाइक सब्सटेंस को बनाना और निकालना। किसका काम है, ग्लैंड का। इसका मतलब कि जहाँ से भी कोई चीज़ निकले, ठीक ना, हमारे शरीर का वह भाग जहाँ से कोई चीज़ निकल रहा है उस चीज़ को हम लोग या उस जगह को और उस जगह में जो ऑर्गन है उसको क्या कर देंगे, ग्लैंड कर देंगे। ठीक है, जैसे गांव देहात में जो औरत लोग झगड़ती है ना, फुहरी औरत या लोग, तो लोग रोती है, रोएगी तो आंसू निकलता है आँखिया में से। आँख में से कहाँ निकलता है, आंसू। अब बीच बीच में से नकियों में से कुछ निकलता है, तो ऐसे पोंछेगी, अब इन्होंने ताकि मार जोर से खींचेगी, अब को तो ऐसे पोंछ लेगी, यहाँ ऐसे निकालेगी, पोंछेगी पिछवा। ठीक है, तो ये क्या है, आँख से आंसू निकल रहा है, मतलब आँख में क्या है, ग्लैंड है। नाक से जो वो पोंछ रही है उससे कुछ निकल रहा है, म्यूकस कहते हैं जिसको हम लोग, और ऐसे अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो नेटा कहते हैं सब ना, जो रोते रोते नेटो निकलने लगता है, तो पोंछ के सड़िया में पोंछ रहती है पिछवा। तो ये सब क्या है, यहाँ भी ग्लैंड है, इससे कुछ निकल रहा है, इसका मतलब नाक में क्या है, ग्लैंड है। आँख से आंसू निकल रहा है, इसका मतलब आँख में क्या है, ग्लैंड है। कभी कभी देखो बेघरिया लोग के खाना पीना खा कोनो काम धंधा नहीं है, बैठ लेगा कुर्सी पे और कन्हुआ निकालेगा कान में से। कन्हुआ जानते हैं ना, वो मोम जैसा कुछ निकलता है कानवा में से, लकड़ी उकड़ी करेगा, पूरा लकड़ी में कपड़ा लपेट लेगा, चाहे माचिस स्टिक ले लेगा, ओकरा में कपड़ा लपेट के और निकालेगा पूरा। ठीक, तो ये सब क्या है, ग्लैंड। इसके से निकलता क्या है, जूस लाइक सब्सटेंस। जैसे जूस लाइक सब्सटेंस क्या क्या होगा, हार्मोन, एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस, सलाइवा जो एंजाइम की कैटेगरी में आता है, स्वेट पसीना, टीयर आंसू, है ना, मिल्क दूध जो माता होता है, जो माँ लोग होती है उनमें निकलता है बच्चा को पिलाने के लिए। और भी जैसे म्यूकस की बात की जो नाक से निकलता है, मोम जो कान से निकलता है, ठीक ना। तो ये सब हमारा क्या है, जूस, ये सब स्पेशल जूस है। इन स्पेशल जूसों का स्पेशल काम भी होता है। जैसे हार्मोन का काम, हार्मोन का बहुत सारा काम है हमारे शरीर में, हार्मोन का बहुत सारा, जैसे ग्रोथ करना हमारे शरीर का, किसका काम है, हार्मोन का। सेक्स हार्मोन निकलता है, ठीक ना, जो सेक्स कैरेक्टर डेवलप होते हैं किसके कारण होते हैं, सेक्स हार्मोन। एंजाइम का क्या काम है, खाना पचाना। एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है, खाना पचाता है, ठीक ना। जैसे डाइजेस्टिव जूस, सलाइवा भी क्या है, मुंह से निकलता है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में थूक कहते हैं। ये भी क्या करता है, खाना पचाने में मदद करता है ना। स्वेट माने पसीना क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। गर्मी के दिन में क्या करता है, गर्मी के दिन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा पसीना से क्या निकलता है, ये शरीर से पसीना निकलता है, और जब पसीना इवोपरेट होता है तो बाहर का गर्मी को, है ना, ये सोख करके ऊपर उड़ जाता है, तो आसपास का जो टेम्परेचर वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। और ये जो टीयर है, टीयर आँख में से आंसू निकलता है, तो जो बैक्टीरिया है उसको आँख में घुसने नहीं देता। या धुआं कभी उठता है तो अखिया में से लोर चूने लगता है, क्या है, क्योंकि जो धुआं में हानिकारक पदार्थों का हो जाए फिर से बाहर निकल जाए। या धूल उड़ता है तो आंसू चलने लगता है आँख में से, क्यों, क्योंकि जो धूल उड़ जा रहा है, ठीक ना, वो आंसू के साथ सना के बाहर निकल जाए। मिल्क का काम क्या है, बेबी का डेवलपमेंट करवाना, ठीक ना, मिल्क का काम है। म्यूकस जो नाक में से निकलता है उसका भी क्या काम है, बैक्टीरिया को अंदर जाने से, कोई भी कचड़ा उचड़ा जाता है तो उसको पकड़ लेता है, और फिर उसे मिट्टी के साथ जो धूल कण गया उसके साथ सना के सॉलिड बन जाता है, जिसको नकटी कहते हैं, जो नाक में निकाल के बोरिंग करते रहता है लोग। ठीक है, बहुत आदत खराब होता है कोनो का, भरा नाक उंगली घुसा मारे एकदम बोरिंग जैसा। ठीक, तो ये सब क्या है, ग्लैंड है। अब ग्लैंड का देखिए कितना प्रकार होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं। ग्लैंड का देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावित और इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्यस्रावित। एक और तरह का ग्लैंड होता है जिसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड मतलब ये दोनों का जैसा, दोनों ग्लैंड के जैसा काम करेगा ये ग्लैंड, ठीक है। इसका एक ही ग्लैंड होता है हमारे शरीर में जिसका नाम है पैंक्रियाज, और इसको दूसरे भाषा में कॉमन ग्लैंड भी कहते हैं। कॉमन माने सब एके में, इहो और इहो,
तो ग्लैंड के को दो तो दोनों एक ही में, किसमें, मिक्स ग्लैंड में, कॉमन ग्लैंड में। ठीक, पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग अंतःस्रावित ग्लैंड ये ग्रंथि कहते हैं, और एक्सोक्राइन को बाह्य स्रावित ग्रंथि कहा जाता है। ऐसा इसका नाम क्यों हुआ? तो इसका नाम देने का आधार क्या है? तो इसका आधार ये है कि जो सीक्रेट कर रहा है या जो रिलीज कर रहा है वो कहाँ रिलीज कर रहा है, ठीक ना। जो ग्रंथि है वो अपने अंदर से जो निकाल रहा है उसको कहाँ पे निकाल रहा है, इसके आधार पे इन दोनों का नाम आया। तो ये जो अंतःस्रावित ग्रंथि होता है ये ब्लड में निकालता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड या जो बाह्य स्रावित ग्रंथि होता है वो कहाँ निकलता है? ब्लड से बाहर, है ना। इसमें डक्ट होता है, और जो इंडोक्राइन इसमें डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, ठीक है। तो और ये जो इंडोक्राइन है इसका काम क्या है? हार्मोन निकालने का काम है। क्या निकालता है ये? हार्मोन। और एक्सोक्राइन एंजाइम निकालता है, स्वेट निकालता है, टीयर निकालता है, मिल्क निकालता है, म्यूकस निकालता है। किसका काम है? एक्सोक्राइन का। और इंडोक्राइन का मात्र एक काम है, क्या? हार्मोन निकालने का ये, ठीक है। और ये जो अपना हार्मोन निकाल रहा है वो कहाँ निकालेगा? खून में। और ये जो एक्सोक्राइन है वो अपना एंजाइम, टीयर और जो मिल्क है सब किस में निकालेगा? डक्ट में निकालेगा। तो ये खून के अंदर, ये खून से बाहर डक्ट में निकाल रहा है। इसका मतलब एक्सो मैंने क्या होता है? बाहरे, और इंडो मैंने होता है भीतरे। तो खून के भीतरे निकाल रहा है, इसका मतलब ये इंडो अंतःस्रावित, और ये खून से बाहर किस में डाल रहा है? डक्ट में। तो ये क्या हो गया? एक्सो, बाहर निकाल रहा है, एक्सो बाह्य स्रावित, ठीक। इसमें डक्ट नहीं होता है, ठीक ना, इसमें डक्ट होता है। देखिए डक्ट इसमें क्यों नहीं होता, इसमें डक्ट क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसका काम क्या है? हार्मोन निकालना। और हार्मोन का जो टारगेट पॉइंट होता है, मतलब इसका जहाँ से निकल रहा है, जहाँ जाना होता है ये बहुत दूर तक होता है, ठीक ना। इसका जो टारगेट पॉइंट होता है वो दूर होता है। जैसे अगर बात करें हम पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कहाँ होता है? हमारा माथा में होता है। इस सेक्स हार्मोन निकालता है, ठीक ना। एक हार्मोन तो बहुत सारा निकालता है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो माथा में होता है, ठीक ना। ये ब्रेन के नीचे मटर के साइज का लटका हुआ रहता है। इसका क्या निकाल रहा है? सेक्स हार्मोन। और इस सेक्स हार्मोन का टारगेट कहाँ है? टेस्टिस में। कहाँ? टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, वहाँ पे इसका टारगेट है जो सेक्स हार्मोन निकाला जा रहा है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वहाँ से कहाँ लेके आना है हमको? टेस्टिस के पास लाना है। टेस्टिस के पास आएगा, अब इसको जगा देगा, यहाँ से मेल सेक्स हार्मोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को लेके कहाँ जाना है? टेस्टिस में जाना। तो ये बहुत लंबा दूर है, इतना दूर ट्यूब बनाना अच्छा नहीं होगा। तो प्रकृति ने भी दिमाग लगाया कि इसने क्या कर दिया? पहले से ब्लड बना दिया शरीर में। क्या बना दिया है? ब्लड। और ब्लड जो है पूरे शरीर में दौड़ता है, ठीक ना। ब्लड क्या होता है? पूरे शरीर में दौड़ता है। यहाँ से हार्ट से निकला और दिमाग में गया, दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड का छोड़ दिया ब्लडवा में। जो दिमाग के आसपास जो ब्लड है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर दिया? सेक्स हार्मोन छोड़ दिया। उसको कह दिया कि भैया तू पूरा शरीरिया में कूदबे करता है, तो जब तू टेस्टिसिया के पास जाएगा ना तो वहाँ जाके ये वाला सेक्स हार्मोन उसको दे देना, ठीक है। जैसे गांव देहात में के जो लोग होते हैं कमाने जाते हैं, तो एगो मान लीजिए कि एगो किसी घर का एक लड़का चल गया पहले ही कमाने, और दूसर घर के लड़का बाद में जा रहा पीछे से कमाने, वही जगह पे जा रहा। तो जो पहले गया है उसका माई बाप पुआ धुसका बना के बरी तरी अब दे देता है कि ले भाई हमारे बेटा के जा करके दे देना। तो ये जाता है और उसको फ़ोन करके बता दिया जाता है कि बेटा तोरा खातिर पुआ धुसका हम भेज दिए हैं, फलनवा लेके जा रहा है। तो वो मुँह खोल के मस्त तैयार रहता पहले ही से। तो वो पहुंचा नहीं, वो पहले से फ़ोन कर कहाँ है भाई, कहाँ पहुंचा, ऐसे पूरा फ़ोन करके पूछते रहता है। और उसके पहुंचने से पहले स्टेशन में पहुंच जाएगा। कहाँ भाई हमारा माई पुआ धुसका भेजी थी, लाया है, खाया नहीं है बीच रास्ता में। तो इस प्रकार से यहाँ भी होता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उस सेक्स हार्मोन को निकाल दिया कहाँ? ब्लड में, ठीक। और इसको कह दिया कि जब तुम टेस्टिस के पास जाओगे तो वहाँ पे इस हार्मोन को छोड़ देना, ठीक ना। तो ये लंबे दूर तक इसका जो हार्मोन है इसको कहाँ तक जाना होता है? लंबे टारगेट तक जाना होता है। तो लंबे टारगेट तक जाने के लिए डक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में घूमता है। तो इसको ब्लड में छोड़ दिए तो जब ब्लड वहाँ जाएगा तो उसको वहाँ क्या कर देगा? छोड़ देगा। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसका जो टारगेट पॉइंट होता है वो एकदम नज़दीक होता है, ठीक ना। जैसे बात करें अगर हम पेंक्रियाज का जो जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, वो कहाँ निकलेगा? कहाँ जाना है उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों एक ही जगह रहता है,
ठीक है, एकदम पास पास। ऐसे पेंक्रियाज है तो नीचे इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से निकल के यहाँ आने में कितना देर लगेगा उसको, ज़्यादा दूर थोड़ी है। तो यहाँ से फुचुक से निकला, यहाँ फुचुक से जाके गिर गया, तो इसको किससे द्वारा भेजा जाता है, डक्ट बना दिया, एक छोटा सा डक्ट बना दिया, यहाँ से निकाला, वैसे फुच से जाके गिर गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटे जगह के लिए इसका मतलब जो इसका जो टारगेट पॉइंट होता है वो नज़दीक होता है, इसलिए इसमें डक्ट पाया जाता है, ब्लड नहीं, इसमें ब्लड के द्वारा नहीं भेजा जाता। और बात करें जैसे लीवर है, लीवर में बाइल जूस निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है, पित्ताशय, ठीक ना, पित्ताशय में जमा होता है पित्तरस जो लीवर से निकलता है, और इसका काम कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक ना, जो टारगेट पॉइंट है इसका वो एकदम नज़दीक है। तो नज़दीक के लिए ट्यूब बनाया गया और दूर के लिए ब्लड, ठीक ना। इसको ब्लड में क्यों भेजा जाता है, क्योंकि इसको जाना है बहुत दूर तक, तो इसमें ब्लड डाल देते हैं, ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, और इसको कहाँ जाना है, नज़दीक जाना है, तो इसको एक छोटा सा पाइप लगा दिए, जोड़ के पहुँचा दिए, तो ब्लड में भेजने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए। इसको ब्लड में क्यों छोड़ा जाता है, इसको ब्लड में क्यों नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि इसका जो टारगेट पॉइंट है वो नज़दीक रहता है और इसका दूर रहता है, तो इसको ब्लड के द्वारा भेजा जाता है और इसको डक्ट के द्वारा भेजा जाता है। तो ब्लड में जो भेजा जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एंडो, एंडो माने भीतरे, और ब्लड में नहीं दे रहा है इसलिए इसको बोलते हैं बाहरे, एक्सो, ठीक। इसमें डक्ट लेस होता है ये ग्लैंड, और ये डक्ट वाला ग्लैंड होता है, कौन, एक्सोक्राइन डक्ट वाला, और एंडोक्राइन डक्ट लेस होता है। इसका क्या काम है, हार्मोन निकालना है, इसका एंजाइम, टीयर, स्वेट, मिल्क, म्यूकस, इस तरह का चीज़ निकालता है। ए रिलीज इनटू ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट, मतलब जो इसमें से जो चीज़ निकलता है उसका ट्रांसपोर्ट बहुत दूर तक किया जाता है, ठीक। और जो एंडोक्राइन है वो डक्ट वाला होता है, इसमें डक्टलेस था। ये रिलीज एंजाइम, स्वेट, टीयर एंड मिल्क, ये इसका क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है, स्वेट निकालता है, टीयर निकालता है, मिल्क निकालता है। रिलीज इनटू डक्ट, ये जो अपने अंदर से जो भी निकाल रहा है उसको किस में निकालता है, डक्ट में, डक्ट के द्वारा। और ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाई टारगेट, मतलब अपने नज़दीक टारगेट ही रहता है इसका, ठीक ना। एक्सोक्राइन का जो ग्लैंड है इसका टारगेट भी होता है इसी के आसपास ही होता है, तो इसके लिए डक्ट बनाया गया। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एंडोक्राइन का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ठीक ना, पैंक्रियाज दोनों में आ जाता है, इधर भी उधर भी, तो यहाँ भी लिखा हुआ है। पैराथायराइड है, ठीक है, थाइमस है, टेस्टिस है, ओवरी है। टेस्टिस और ओवरी भी क्या है, एक प्रकार का ग्लैंड है, क्योंकि टेस्टिस में से क्या निकलता है, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण ही आदमी लोग में, जो लड़का लोग में मुंह से दाढ़ी, बाल, छाती पे बाल सब आने लगता है। ओवरी से भी क्या निकलता है, एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, ठीक ना, प्रजनन अंग डेवलप करता है, ठीक। और एक्सोक्राइन का अगर एग्जाम्पल देखें तो सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से सलाइवा निकलता है, थूक, जो खाना पचाने में मदद करता है, खाना को मुलायम बनाने में मदद करता है। लेक्राइमल ग्लैंड, ये कहाँ पाया जाता है, अखिया में पाया जाता है। ये मेमोरी ग्लैंड दूध में पाया जाता है, ब्रेस्ट में, जो महिला का जो ब्रेस्ट है उसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम आता है। सिबेशियस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है ये, और स्वीट ग्लैंड, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ग्लैंड, कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इधर अगर हम बात करें मिक्स ग्लैंड की, मिक्स ग्लैंड मतलब मिक्स है, ये किसका मिक्स है, इंडोक्राइन, मेन दो ये है तो ये दोनों का मिक्स है, वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसको बोलते हैं कॉमन ग्लैंड, क्या बोलते हैं, कॉमन माने सब एक में, ये भी और ये भी दोनों एक में। ऐसा एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज, क्या नाम है, पैंक्रियाज। बोथ हार्मोन एंड एंजाइम, इसका सिक्रेशन क्या होता है, हार्मोन भी और एंजाइम भी, मतलब इसमें एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है और इंडोक्राइन, तो इंडोक्राइन का निकलेगा हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन का निकलेगा एंजाइम। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, पैंक्रियाज में हार्मोन निकलता है किसके द्वारा, इंडोक्राइन वाला पार्ट से, ठीक है। तो इंडोक्राइन वाला पार्ट से दो हार्मोन निकलता है, फेमस इंसुलिन, जिसका अगर कमी हो गया तो डायबिटीज रोग हो जाएगा, ग्लूकाजोन, ठीक है, ग्लूकागोन, और एक इंसुलिन, दो तरह का हार्मोन निकलता है किससे, पैंक्रियाज से। उसके बाद एंजाइम भी निकालता है, एंजाइम कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, जैसे एग्जांपल में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ETC, इस तरह का बहुत सारे एंजाइम निकालता है कौन, पैंक्रियाज। तो ये हमारा आउटलाइन था ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अगला पार्ट में हम लोग ग्लैंड्स, ये
एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इस वीडियो पे जो नए होंगे देखने वाले, वो ज़रूर से वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम आपके और आप हमारे हो सकें। ठीक है, धन्यवाद।